अगर तो आप माँ बनने का सोच रही हैं और हर बार डिसअपॉइंटमेंट ही होती है, तो हो सकता है मसला आपके शौहर की तरफ से हो। क्या आपको पता है कि स्पर्म की ताकत कम होने से प्रेगनेंसी मुश्किल हो जाती है? तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि स्पर्म की सेहत का राज क्या है और इसे कैसे हम बेहतर बना सकते हैं। जब भी स्पर्म की हेल्थ की बात की जाती है तो उसमें 3 चीजें समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले स्पर्म की तादाद कितनी है। साइंसदानों के मुताबिक 15 मिलियन पर मिलीलीटर मिनिमम मिकदार होनी चाहिए। स्पर्म कितना तेज और एक्टिव है और क्या स्पर्म ठीक शेप में भी है या नहीं। अगर तो स्पर्म कमजोर हो तो एग तक पहुंचना ही मुश्किल हो जाता है और प्रेगनेंसी में बहुत ही मुश्किलात होती हैं। तो सवाल ये है कि स्पर्म आखिर कमजोर क्यों होता है। तो जान लीजिए कि हर 5 कपल में से एक कपल में सिर्फ मर्द ही इनफर्टिलिटी का रिस्पॉन्सिबल होता है। कभी हार्मोन का मसला होता है, कभी टेस्टिकल्स का और कभी कभी तो स्पर्म का सफर ही रुक जाता है। और 25% केसेस में तो कोई वजह भी नहीं मिलती, सिर्फ और सिर्फ स्पर्म की क्वालिटी का इश्यू होता है। और अगर तो वजह सिर्फ लाइफस्टाइल है तो क्या हम अपनी आदतें बदलने से स्पर्म की सेहत को बेहतर बना सकते हैं? ज्यादा अल्कोहल, सिगरेट नोशी, पुअर डाइट और मोटापा, ये सब स्पर्म को कमजोर बना देते हैं। टाइट अंडरवेयर, सीट हीटर्स और लैपटॉप को गोद में रख के इस्तेमाल करना ये टेस्टिकल्स का टेम्परेचर बढ़ा देती है, जिसकी वजह से स्पर्म प्रोडक्शन और स्पर्म की हेल्थ को फर्क पड़ता है। अब अगर तो आप ये सोच रहे हैं कि स्पर्म की ताकत को कैसे बढ़ाएं, तो सबसे पहले तो अपना लाइफस्टाइल बदलें। तो क्या स्ट्रेस भी इनफर्टिलिटी का सबब बन सकता है? तो जान लीजिए कि ज्यादा स्ट्रेस लेने से हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म की प्रोडक्शन बड़ी बुरी तरह इफेक्ट होती है। और अपने स्ट्रेस को कंट्रोल रखना भी फर्टिलिटी के लिए बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि क्या सिर्फ स्ट्रेस और लाइफस्टाइल ही स्पर्म की क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं, और क्या सेक्स रूटीन भी मैटर करती है? एक बात समझना बहुत ही जरूरी है कि प्रेगनेंसी के लिए डेली इंटरकोर्स करना जरूरी नहीं। हर 2 से 3 दिन में इंटरकोर्स करना या फिर ओव्यूलेशन के दौरान इंटरकोर्स करना बहुत ही मुफीद हो सकता है। ओव्यूलेशन यूजुअली पीरियड स्टार्ट होने से 12 से 16 दिन पहले होता है। और अगर तो आप कोई ऐसे लुब्रिकेंट यूज करते हैं जो स्पर्म फ्रेंडली ना हो, तो उससे भी प्रेगनेंसी ना होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। स्पर्म हेल्थ बढ़ाने के लिए काफी सप्लीमेंट मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन अगर तो आप बिल्कुल सेहतमंद हैं, अच्छी रूटीन है, आपकी खाना भी ठीक खा रहे हैं, तो आपको किसी भी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोगों में विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी, फोलिक एसिड, जिंक, कोएंजाइम Q10 लेने से उनके स्पर्म की हेल्थ बहुत ही बेहतर हो जाती है और प्रेगनेंसी की रेशो बढ़ जाती है। लेकिन अगर आपको 1 साल से ज्यादा ऐसा हो गया ट्राई करते हुए, तो डॉक्टर से मशवरा जरूर कर लें, क्योंकि डॉक्टर इस मामले में आपकी मदद बेहतर तौर पे कर सकता है। कुल मिला के बात यह है कि स्पर्म की सेहत एक मेडिकल मसला नहीं, बल्कि आपका लाइफस्टाइल, स्ट्रेस और आपकी हैबिट्स का नतीजा है। और अगर तो आप अपना वालिदैन बनने का ख्वाब पूरा करना चाहते हैं, तो अपनी जिंदगी में छोटी छोटी तब्दीलियां ले आएं, क्योंकि हर छोटी बात बहुत बड़ा फर्क डाल सकती है। अगर तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। और याद रखें कि आपकी तरफ से शेयर की गई ये वीडियो किसी न किसी की जिंदगी बदल सकती है।